हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है, परम्यूटेशंस किसे कहते हैं, दैट मीन्स कि अरेंजिंग क्रमचय किसे कहते हैं, उसका मीनिंग हम यहाँ पे देखेंगे और उसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परम्यूटेशन का मीनिंग जो है वो देखेंगे, बट उससे पहले हम कुछ उसका जो एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल से हम करेंगे कि ताकि आपको पता चल सके कि सपोज we will make a 2 digits number using a digits 2, 5, 8 then total 6 numbers। कि सपोज हमें एक फॉर एग्जांपल कि हमें जो डिजिट्स है 2, 5 और 8 डिजिट्स में से हमें नंबर्स बनाने हैं कि जो नंबर्स हम किस तरह से बना सकते हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर हमें बनाना है तो आप देख सकते हो पहले 2 और 5 दैट मीन्स 25, 5 और 8 फिर पहले हमने 2 और 5, फिर 2 और 8, फिर 2, 5 और 2, 5 और 8, 8 एंड 2, 8 एंड 5। इस तरह से यहाँ पे हम टोटल 6 नंबर्स बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ 22, 55 एंड 88 वो हमारे लिए क्या हो गए, नंबर हो गए कि जिसे हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर हमें 3 ऑप्शंस में से एक नंबर को हम इसी तरह से रखते हो, दूसरे नंबर की हम जो यूनिट टेंस प्लेस है उसे हम चेंज करते हैं या यूनिट के प्लेस हम चेंज करते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स बनेंगे, 6 नंबर्स की हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी है 2, 5 और 8 की कि हमारे पास टोटल नंबर्स बने। तो नंबर्स हमारे पास इस तरह से बनेंगे, 6 नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटिंग। कोई भी नंबर को हम रिपीट नहीं करें, कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करते एट दैट टाइम 25, 28, 52, 58, 82 एंड 85 इस तरह से यहाँ पे हमारे ये जो नंबर्स हैं वो बनते हैं। बस देयर आर 3 ऑप्शंस 2, 5 एंड 8 फिलिंग टेंस प्लेस कि अगर हम टेंस के प्लेस को अगर हम रख देते तो बाकी के हमारे पास कितने बचेंगे, 2 ऑप्शन, मतलब कि 2 नंबर्स बचेंगे। और उन 2 नंबर्स में से हमारे पास कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स, दैट मीन्स कि कितने हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे, 6 नंबर्स को हम बना सकते हैं कि टेंस की प्लेस उसे हम एज इट इज़ की कोई भी एक नंबर अगर हम फिक्स कर देते हैं, दैट मीन्स कि 2 है, तो उसके बाद हम बाकी के जो नंबर्स है उसे हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं। तो कितने हमारे पास ऑप्शंस बचेंगे, 6, दैट मीन्स 3 2 जा 6 की एक नंबर को हमने फिक्स कर दिया, बाकी को हम रोटेट करते हैं। तो इस तरह से हम टोटल 6 नंबर्स बना सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके। 4 स्टूडेंट्स ABCD, 1 is to be selected as a captain and other are selected as to be a vice captain of the cricket team. हाउ मेनी अल्टरनेट सोल्यूशन आर पॉसिबल कि हमें यहाँ पे टोटल 4 स्टूडेंट्स है, उसमें से एक को तो हमें कैप्टन बनाना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 में से किसी और को एक को हम यहाँ पे कैप्टन बना सकते हैं। नाउ एक्सप्लोरिंग द स्टूडेंट हु मेड कैप्टन, एनी वन स्टूडेंट कैन बी मेड वाइस कैप्टन फ्रॉम रिमेनिंग 3 स्टूडेंट्स। कि सपोज इन चारों में से एक को हम निकाल देते तो बाकी के कितने बचेंगे, वाइस कैप्टन की जगह पे 3 स्टूडेंट्स। अब 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, उसमें से एक को हम कैप्टन बनाते तो बाकी के कितने बचे, 3। तो हम 3 में से 4 into 3 मतलब कि 3 स्टूडेंट्स में से हम अलग अलग 12 वेज में हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की जोड़ी को बना सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 4, उसमें से एक के प्लेस अगर हम चारों स्टूडेंट में से किसी एक को अगर हम कैप्टन बनाते हैं तो बाकी के 3 में से हमें वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। हमारे पास 4, एक की तो हम फिक्स प्लेस कर देते हैं, बाकी के कितने बचे, 3, दैट मीन्स 4 3 सा 12 वे में हम अलग अलग तरीके से कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज अगर हम ए को हमने कैप्टन एज अ कैप्टन अगर हमने प्लेस फिक्स कर दी है तो या तो हम वाइस कैप्टन बी को बना सकते हैं, या तो हम ए को कैप्टन और सी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या तो ए को कैप्टन और डी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इफ़ अगर हम बी को कैप्टन बनाते हैं तो ए को वाइस कैप्टन, या तो फिर बी को कैप्टन और सी को वाइस कैप्टन, या बी को कैप्टन और डी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सेम इट इज़ सी और डी को भी, अगर सी को हम कैप्टन बनाते हैं तो ए को वाइस कैप्टन बनाएंगे या बी को, या तो फिर डी को। सेम इट इज़ अगर डी को कैप्टन बनाते हैं तो डी को कैप्टन, ए को वाइस कैप्टन, बी को या सी को। इस तरह से हम टोटल 12 में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। इसी को ही परम्यूटेशन कहते हैं कि हमारे पास m और n टोटल अगर हमारे पास ऑप्शंस दिए गए तो उसे हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं या कुछ तरह से हम उन्हें अरेंज करते हैं ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ला सकें। तो अब हम यहाँ पे परम्यूटेशन की जो मीनिंग है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो हमें क्या दी गई है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इफ़
R distinct things out of given n distinct things are to be arranged in R which is 1 greater than or equal to R and R is greater than or equal to n different place and such a arrangement is called permutation। मतलब कि हमारे पास n थिंग्स हैं, उसमें से लिमिटेड हमें R थिंग्स को अरेंजमेंट करनी है कि इस तरह से कि जो अरेंजमेंट है R की अलग अलग प्लेसेस में हमें अरेंजमेंट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड अ परम्यूटेशन। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन में अंडरलाइन की है, आपको भी अंडरलाइन कर देनी है कि हमारे पास टोटल n वैल्यूज़ है, उसमें से हम कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं कि कुछ लिमिटेड r को हम सिलेक्ट करें और उस r में r को हमें अरेंज करना है इन डिफरेंट वेज, दैट इज़ कॉल्ड अ परम्यूटेशन। अब यहाँ पे परम्यूटेशन का नोटेशंस आपको दिए गए कि NPR फिर इन ब्रैकेट P इन ब्रैकेट NR और P ऊपर N नीचे R। अब नॉर्मली हम यहाँ पे परम्यूटेशन का नोटेशन जो है वो क्या है, ऊपर N P एंड R। अब यहाँ पे ये जो n डिस्टिंक्ट थिंग्स पे हम फाइंड करते हैं R की प्लेसेस को, दैट इज़ कॉल्ड द NPR। अब हम इसके रिलेटेड एक टेबल देखेंगे कि ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। सपोज कि R की फर्स्ट प्लेस है, दैट मीन्स कि पॉसिबल वे क्या होगा, एक n, मतलब कि सपोज कि हमें लिखा हो कि 5p1 तो हमारे लिए क्या आएगा 5। अब सेकेंड प्लेस मतलब कि फर्स्ट प्लेस को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो बाकी कितने बचे n-1 सेकेंड प्लेस आ गई। अब थर्ड प्लेस पे अगर हमें सिलेक्शन करना है तो बाकी के दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, दैट मीन्स n-2। इसी तरह से फोर्थ प्लेस पे हम अरेंजमेंट करें तो बाकी के 3 को हम एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन उसे हम अरेंज करेंगे, दैट मीन्स n-3। इसी तरह से R तक हमें लेके जाना है, तो R की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, n-R+1। अब यहाँ पे दैट मीन्स कि हम यहाँ पे n-R को हम माइनस करेंगे। अब इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द फिलिंग द फर्स्ट प्लेस इन द n वेज, कि यहाँ पे जो भी हमें फर्स्ट प्लेस है वो n वे में आएगी। बाकी नाउ हैविंग फिल्ड फर्स्ट प्लेस बाय वन थिंग द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड एनी वन रिमेनिंग, कि यहाँ पे फर्स्ट अगर हमें सेकेंड प्लेस फाइंड करनी है तो फर्स्ट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड प्लेस है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट 2 प्लेसेस है वो n इंटू n-1, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करनी है और आपको पता है कि जब हमारे पास एंड आता है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे अरेंज किया n, सेकेंड प्लेस पे अरेंज किया, अब से n फर्स्ट प्लेस हमारे लिए n, सेकेंड प्लेस है n-1, इसी तरह से थर्ड प्लेस आएगी तो क्या आएगी n-2। इसी तरह से R तक अगर हमें लेके जाने तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 टू n-R+1। इस तरह से यहाँ पे उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कि अरेंजमेंट हमें करनी है NPR इज इक्वल टू n, फर्स्ट प्लेस हमारे लिए n इंटू सेकेंड प्लेस दैट मीन्स n-1 इंटू थर्ड प्लेस n-2 इंटू फोर्थ प्लेस n-3 टू n-R+1। इन शॉर्ट मतलब कि जो प्लेस हमें सिलेक्ट करना है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल की जो निशानी है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल क्या है। सबसे पहले हम फैक्टोरियल देखते हैं कि वी हैव अर्लियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसिक्यूटिव नंबर इज इन्वॉल्व वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन आता है तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल की निशानी का हम यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल इज़ यूज टू एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन, कि हम शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टोरियल, और उसे हम एल के फॉर्म में या हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं। नाउ एन फैक्टोरियल इज़ डिनोटेड एन के पास में फैक्टोरियल या एल के अंदर एन। अब उसे फैक्टोरियल का मीनिंग हम समझते हैं कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 टू n-1 इंटू एन। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 2 3 2 1, कि यहाँ पे हम डिक्रीजिंग फॉर्म में हम लेके जाएंगे उसे, कि यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अगर हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले 7 इंटू 7-1 दैट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि लास्ट में हम 1 तक उसे लेके आते हैं। 7-n-1 दैट मीन्स 7-1, कि 7 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि 7 इंटू 7-1 इंटू 5 4 3 2 1। अब सेम इट इस अगर 10 फैक्टोरियल होगा तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, 10 को लास्ट 1 तक लेके जाएंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4, 3, 2 एंड 1, इस तरह से हम लेके जाएंगे तो इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल का मान, कि यहाँ पे फैक्टोरियल को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जनरलाइज हम इस तरह से करते हैं कि n फैक्टोरियल होता है तो फर्स्ट जो है वो n इंटू n-1, मतलब कि n में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड को n-2, लास्ट तक हम 3, 2 और 1 लेके जाते हैं। इसलिए अगर हमें फॉर्मूला लेना है तो हम इस तरह से लेंगे n इन ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इस फैक्टोरियल के ऊपर से अगर हमें NPR का फॉर्मूला फाइंड करना है तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। के सपोज अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आता है, एट दैट टाइम यहाँ पे हम फैक्टोरियल की जो निशानी है उसे हम यूज़ करके भी हमारा जो सम है वो कर सकते हैं। कि सपोज इस तरह से लिखा हो कि 10p7, तो अगर हमें बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो एट दैट टाइम हम फैक्टोरियल का यूज़ करके भी ये सम को हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। और n जो है वो हमारा 0 से बड़ा, r से बड़ा और n से जो है वो भी बड़ा होता है। यहाँ पे हमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट देगी कि NPN, मतलब कि हमें NP0 दिया हो, कि अगर हमें इस तरह से लिखा हो कि NP0 तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कैसे आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r की जगह पे हमें कितना दिया है? 0। अब n-0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? n फैक्टोरियल। अब ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1। सपोज अगर आपको इस तरह से दिया हो कि 5p0 तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। 10p0 तो उसका आंसर आएगा 1। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। फिर npn, उसका भी आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना है, आपको इस तरह से दिया हो कि npn मतलब कि 5p5 दिया होगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे फार्मूला से हम फाइंड करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब n-r हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? n, तो n-n आप करोगे तो 0। हमेशा याद रखना है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? n। इस तरह से यहाँ पे क्या, अब NP1 दिया हो आपको तब हमारा आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू अपॉन n-r फैक्टोरियल। r की जगह पे आएगा 1 और n-1, यहाँ पे हम n फैक्टोरियल, दैट मीन n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 1 r की जगह पे 1 दिया तो आपको पता है कि हम n इंटू n-1 करते तो n-1 और n-1 हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? n, जो हमारा n दिया होगा वो, कि सपोज 5p1 दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 और 10p1 दिया होगा तो उसका भी आंसर 1। फिर p इन ब्रैकेट n-1 हमें दिया हुआ है तब फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि r की जगह पे हमें ये दिया हुआ है। अब n, अब अगर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो n प्लस 1, n प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। अब माइनस n और प्लस n कट हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि n फैक्टोरियल जो है वो हमारा आंसर आएगा। सपोज कि आपको इस तरह से दिया हो कि 5 दैट मीन्स 5p4 हमें दिया हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। अगर 10p9 दिया होगा तो उसका आंसर भी हमारे लिए क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने परम्यूटेशन का मीनिंग देखा, उसके साथ साथ उसके कुछ फॉर्मूलाज देखे, वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे और उसके सम्स भी बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। उसी के ऊपर से आपको स्क्रीन पे जो 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं वो आपको करने हैं कि NPR क्या है, उसका फॉर्मूला और परम्यूटेशन की डेफिनेशन आपको करनी है, लिखनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।